नमस्कार, मैं हूं दिशा। कल 15 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, लाल किले की प्राचीर से आजादी का जश्न ही नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का नया पन्ना भी खोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के ऐतिहासिक दिन पर लॉन्च की है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। जी हां, 1 लाख करोड़ रुपए के साथ इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है। इस लक्ष्य के साथ कि देश के युवाओं के हाथ में नौकरी, साथ ही में उद्योग के पहिए में तेज रफ्तार और भारत की अर्थव्यवस्था में नया संचार होगा। इस स्कीम को बाकी योजनाओं की तरह नॉर्मल गवर्नमेंट स्कीम नहीं बताई जा रही है, बल्कि खबर मिल रही है कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा औपचारिक रोजगार अभियान होने वाला है। अगर बात की जाए इस योजना की बजट की, तो 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की जानकारी मिली है। साथ ही में 3.5 करोड़ नए रोजगार का सरकार दावा कर रही है। इस योजना की शुरुआत कल यानी 15 अगस्त 2025 से हो चुकी है और ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक वैध रहेगी। इस योजना के दायरे में रहेंगे निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवा और साथ ही में नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ता। चलिए तो इस योजना को 2 हिस्से में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए की, रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए इस स्कीम में क्या है। पार्ट बी में हम बात करेंगे नियोक्ताओं के लिए क्या क्या सेवाएं दी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, यानी रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए सेवाएं। तो यदि आप निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी ले रहे हैं और EPFO मतलब कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड है, तो सरकार आपको 15,000 रूपए की मदद देगी और ये 15,000 की राशि आपको 2 किस्तों में प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहली किस्त आपको मिलेगी 6 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद और दूसरी किस्त आपको 12 महीने पूरे करने के बाद दी जाएगी। साथ ही में वित्तीय साक्षरता कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपको सिर्फ नौकरी ही नहीं, पैसों का सही इस्तेमाल और बचत की सही समझ भी मिले। ये राशि आपको किस तरीके से दी जाएगी, तो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा सीधे आपके आधार लिंक्ड खाते में। अब बात करते हैं पार्ट बी की, क्या क्या सेवाएं हैं जो कि नियोक्ताओं को इस योजना के तहत दी जाएगी। तो आपको बता दें कि जो कंपनीज नए लोगों को नियुक्त करेगी उन्हें 3,000 रूपए प्रति माह प्रति कर्मचारी दिए जाएंगे। तो जो नॉर्मल सेक्टर है उनकी अवधि है 2 साल की, और वहीं अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उसके लिए इस योजना की अवधि है 4 साल की। बात करूं मैं छोटे उद्योग की, तो छोटे उद्योग के लिए कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे और बड़े उद्योग में कम से कम 5 नए कर्मचारी। साथ ही में शर्त ये है कि नए कर्मचारी कम से कम 6 महीने नौकरी में टिके रहे। इस योजना के तहत सरकार दावा करती है कि बेरोजगार दर में कमी होगी, उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिलेगा, युवा वर्कफोर्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा और साथ ही में फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का विस्तार होगा। अब इस योजना की कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो इसमें डबल फायदा हो रहा है, जहां एक तरफ युवा को सीधे पैसे मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ नियोक्ता को आर्थिक राहत भी मिलेगी। इसके साथ साथ स्किल और सेविंग्स दोनों में ध्यान होगा, फॉर्मल सेक्टर का विस्तार बढ़ेगा और आधार DBT जैसे सिस्टम के जरिए लीक प्रूफ ट्रांजैक्शन भी होगा। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी सिर्फ इंसेंटिव के लिए भर्ती करके कर्मचारियों को 6 महीने बाद निकाल तो नहीं देगी, और सबसे बड़ी चुनौती है कि इस स्कीम का लाभ ग्रामीण युवाओं तक पहुंचता भी है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों और तेज जानकारी के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।